हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग दोस्तों इस जेस्ट 2025 का जो बहुत मतलब 50% स्टूडेंट क्या करें कंफ्यूज हो रहे हैं भाई इसका आंसर 8 आएगा। भाई साहब इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग 6 ही है और करेक्ट आंसर दे रखा है जो आंसर की में है। तुम इसमें ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो। जिससे मैं बताऊं तो तुम्हारा वो जो थिंकिंग जैसे जनरली सॉल्व करा जाए इससे आइगन वैल्यू निकालो। इसकी आइगन वैल्यू आ रही है +1 और +2 और इसकी आइगन वैल्यू आ गई तो टोटल ओपन को ट्रेस दे रखा है। ट्रेस ऑफ एम दे रखा है और ट्रेस ऑफ एम होता है 1 + 2 + λ3 = 6। तो λ3 की आइगन वैल्यू कितनी आएगी 3। तो इस प्रकार इसका डिटरमिनेंट ऑफ एम आ जाएगा 1 × 2 × 3 × 6। तो 6 आंसर इसका करेक्ट है। 8 आंसर तुम 8 आंसर मुझे पता है कि तुम किस अकॉर्डिंग बता रहे हो कि तुम ये बोल रहे हो कि भाई जो हमारी 1 और 2 है, चल ये तो अपनी m को सेटिस्फाई कर रही है। जो इक्वेशन दे रखी है ना m² - 3m + 2i, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बट जो तू तीसरी आइगन वैल्यू बता रहा है, जो तीसरी आइगन वैल्यू वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये तुम्हारा दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए तुमने क्या करा कि पॉसिबल आइगन वैल्यू बनाई 2 2 2 तो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और इसका डिटरमिन और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और ट्रेस ऑफ m को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए तुम इसका आंसर डिटरमिनेंट ऑफ m से कितना दे रहे हो 8 दे रहे हो। तेरी बात गलत नहीं है, बट मैं बताऊं भाई सुन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब तेरे पास 3 × 3 की मैट्रिक्स है, 3 × 3 की मैट्रिक्स है। मेरी बात ध्यान से सुनना, 3 × 3 की मैट्रिक्स है और इससे आइगन वैल्यू आ सकती है λ1 λ2 और λ3। अब 3 × 3 की आइगन मैट्रिक्स है m, उससे करेस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन बनेगी वो भी 3 ऑर्डर की होगी ना। उससे करेस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन बनाएगा तो वो भी 3 ऑर्डर की होती, जो तो जनरली देखता होगा कि λ³ आइगन वैल्यू के टर्म में लिखा जा सकता है λ² ट्रेस ऑफ m प्लस λ m11 m22 प्लस m33 और माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a = 0 m इस इक्वेशन में लिखा सकता है। बट अब इस 3 ऑर्डर की इक्वेशन को तू इस प्रकार से लिख सकता है ना λ1 और सेकेंड ऑर्डर की टर्म में। ठीक है, जो तेरी m की टर्म में आ रही है जो m - 3 इंटू m² - 3m + 2i = 0। तो तेरे को ये इक्वेशन दे रखी थी भाई, तेरे को ये एक ही इक्वेशन दे रखी थी इसमें, जो जिसकी आइगन वैल्यू ओनली कितनी है 1 और 2 है। ये m - 3 इक्वेशन नहीं दे रखी थी, ये भी इसके साथ ही है क्योंकि ये तो 3 ऑर्डर में लिखी। तेरे पास सेकंड ऑर्डर की तो दे रखी थी भाई, तेरे को सेकंड ऑर्डर की सेटिस्फाई करते उसको इस टर्म में लिख सकता था ना। इसलिए इसका आंसर 1 2 और 3, इसलिए 3 इसका पॉसिबल, क्योंकि 3 तो m - 3 = 0, ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना भाई, समझ रहा है। तो इसलिए जो तेरा जो 3 आएगी वो 3 आइगन वैल्यू क्यों सेटिस्फाई करेगी यार इस इक्वेशन को, क्यों करनी चाहिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई। इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि यार तेरी तो 3 × 3 मैट्रिक्स 3 ऑर्डर थर्ड ऑर्डर तक बननी चाहिए, बट तेरे को तो 2 ऑर्डर तक दे रखी है, तो एक और ऑर्डर आना चाहिए ना। तू m - 3 से मल्टीप्लाई कर और इसे मल्टीप्लाई कर और तू मैट्रिक्स बना, आराम से तेरे पास मैट्रिक्स बनेगी। और जो मैट्रिक्स बनेगी वो तेरी ट्रेस को भी फॉलो करेगी, तेरे डिटरमिनेंट को भी फॉलो करेगी, समझ रहा। इसलिए इसका आंसर 6 इज़ करेक्ट। मैं आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग 6 आंसर इसका करेक्ट है। तो कंफ्यूज लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि तुझे फिर भी लगता है तो यार तुम कल चैलेंज करना चाहते हो तो कर दो, बट मेरे अकॉर्डिंग वेस्ट ही जाएगा। तो तुम चैलेंज करना चाहो तो कर सकते हो, कोई नहीं। तुम्हारे पर अकॉर्डिंग टू मी 6 आंसर इज करेक्ट। ओके, थैंक यू।